नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे DU/ET एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस में री-एनालिसिस के पेपर सॉल्यूशन का वीडियो 2, जिसमें अपन बात करेंगे कॉम्पैक्ट सेट, कॉची सीक्वेंस और कंटिन्यूटी पे बेस्ड 3 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये वीडियो में कॉची सीक्वेंस का जो क्राइटेरिया जो क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्ट्रैक्शन इसको अपन बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस होती है ये, कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया कि इसका मैंने प्रूफ डाल रखा है और जो भी रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट JNU 2020 में पूछा हुआ है। उस रिजल्ट की फोटो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स टेलीग्राम के सर्च बार में जाके सर्च करेंगे तो आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। और वहाँ पे ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है और चैनल दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि अभी DUT के फॉर्म चल रहे हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब इसमें अपन कॉची सीक्वेंस, कॉम्पैक्ट सेट और कंटिन्यूटी की बात करेंगे। इसके आगे की जो भी वीडियो आएंगे रीजन वो आपको ज्वाइन बटन पे ही मिलेंगे, तो आपको ज्वाइन बटन पे आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर इसके लिए जो कॉची सीक्वेंस वाला जो क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बार पूछा जा चुका है, JNU 2020 में पूछ लिया और अभी DUT 20 में पूछ लिया। तो हो सकता है कि BHU में पूछा जाए, CUCT में वापस से रिपीट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। जैसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है वो JNU 2021 में भी आ रखा है और वो DUET 2021 में भी आ रखा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट इधर उधर होते रहते हैं, तो आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एक्सेलरेशन एंड सेकंड इज द रीजन। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट बोलता है कि फॉर रियल सीक्वेंस AN देयर एग्जिस्ट ए नंबर के, एक नंबर के मिलेगा क्लोज इंटरवल 0, ओपन क्लोज 0 ओपन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ओपन 1 है, सच दैट AN plus 2 minus AN plus 1 which is less than equal to K into AN plus 1 minus AN for all N, then sequence AN is convergent in R, every Cauchy sequence is convergent. अब इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। पहला बोलता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब इसका आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने ए को, स्टेटमेंट को बता रखा है कि फॉल्स है और आर ये जो ट्रू दे रखा है, मतलब इसका आंसर जो इन्होंने दे रखा है वो गलत दे रखा है, या इसका आंसर थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि ए ट्रू है आर फॉल्स है। बट इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। तो इसके आंसर के में चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, क्या होगा वो अपन देखते हैं। आप अगर JNU 2020 का पेपर सोल्व करेंगे तो वहाँ पे एक रियल के क्वेश्चन है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन है रियल के एक्चुअली, दोनों क्वेश्चन ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो वहाँ पे अपन ने कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस डिफाइन करिए, कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस। और वहाँ पे मैंने प्रूफ भी दे रखा है, वहाँ पे के की जगह 1/2 दे रखा है और जो स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे अल्फा लिखा है 0 अल्फा लेस देन 1/1। तो यहाँ पे अपना के है वो 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन 1 ऐसा दे रखा है। और उसमें यही होता है कि अगर AN plus 1 माइनस AN लेस देन इक्वल टू के इंटू AN माइनस AN माइनस 1, अगर इस टाइप की सीक्वेंस है फॉर ऑल N, तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन जाती है, ये सीक्वेंस बन जाती है आपकी कॉची सीक्वेंस बन जाती है, कॉची सीक्वेंस। और अपन जानते हैं कि रियल लाइन आर पे कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होती है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, यानी कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है कब अपन रियल लाइन आर की बात करें, रियल सीक्वेंस की, और यहाँ पे सब कुछ रियल सीक्वेंस ही चल रहा है, कन्वर्जेंट इन आर की बात कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस अपनी बन रही है, कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस, अभी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो वीडियो आप जरूर देखें, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेम है तो बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंस AN plus 2 माइनस AN plus 1 विच इज लेस देन इक्वल टू के इंटू AN plus 1 माइनस का AN फॉर ऑल N, इसको अपन क्या कर देते हैं, बना देते हैं अपन कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस। और रियल लाइन आर पे कॉची सीक्वेंस कैसे हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। अगर कन्वर्जेंट है तो वो कॉची हो जाती है। तो ये इफ एंड ओनली रिजल्ट कहाँ पे होता है, आर पे, और यहाँ पे रियल सीक्वेंस की ही बात कर रहा है, रियल सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये सीक्वेंस इसने बोला कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होने से पहले कैसी है, कॉची, और कॉची क्या होती है, कन्वर्जेंट, और यहाँ पे यही तो लिखा है कॉची इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब इसका करेक्ट एक्सप्लेन करता है ये, क्योंकि ये सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस दे रखी है अपन को, जो गिवन दे रखा है ये क्राइटेरिया कॉची सीक्वेंस का ही है, ये एक अलग क्राइटेरिया, इसको अपन को प्रूफ करना पड़ेगा कॉची सीक्वेंस, तो मैंने प्रूफ करके बता रखा है। तो ये सीक्वेंस कैसी है, कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है और ये बी जो आर दे रखा है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्या दे रखा है, तो आप उसको तोड़ लो कि क्या क्या चीजें दे रखी है, क्या क्या चीजें नहीं दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोचने के लिए मैंने जो आप देखेंगे पॉइंट सेट टोपोलॉजी की मैंने टोटल 11 क्लास डाल रखी है, उसमें IIT के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करा रखे हैं और बेसिक पॉइंट सेट प्रॉपर्टी टोपोलॉजी क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी वो भी बता रखी है। वो अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो इस सेट को पढ़ने के लिए क्या देखा कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट S ऑफ R, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंटेन्स ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। दूसरा बोलता है एस कंटेन आर कंटेन्स ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट देन एस इज कॉम्पैक्ट। तो आपको पता क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट पता होना चाहिए, मैक्सिमम
एंड मिनिमम एलिमेंट पता होना चाहिए। और अब कॉम्पैक्ट जैसे बोला तो आपको क्लोज प्लस बाउंडेड पता होना चाहिए, और मैक्सिमम मिनिमम तो यहाँ पे आपको सुप्रीमम और इन्फिमम का भी पता होना चाहिए। तो ये इतनी सारी बातें हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी की सारी बातें मैंने पॉइंट सेट टोपोलॉजी की जो प्ले लिस्ट है उसमें बता रखी है। अभी आपको मैं जो जो चीज़ें यूज होती है वो बता देता हूँ। अब पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ एस आर कंटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। तो देखो, जैसे ही अब अपन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे ही कॉम्पैक्ट बोला, कॉम्पैक्ट आर पे बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या है? क्लोज प्लस बाउंडेड, और आर पे तो ये इफ एंड ओनली होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड। अपन को पता है कि कोई भी बाउंडेड सेट है वो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को क्या करता है? अटेंड, सॉरी, सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं। तो सुप्रीमम एंड इन्फिमम एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट बोलने का मतलब ही यही होता है। देखो, सुप्रीमम और इन्फिमम तो एग्जिस्ट करेंगे किसी सेट के, पर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करें। जैसे कोई भी सेट एस है, अगर सुप्रीमम उसमें बिलोंग कर देता है तो ये क्या बन जाता है? मैक्सिमम एलिमेंट बन जाता है। अगर इन्फिमम भी बिलोंग कर दे सेट के अंदर तो ये क्या बन जाता है? मिनिमम एलिमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब अब कोई सेट है वो क्लोज प्लस बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करेंगे। अब हो सकता है सुप्रीमम इन्फिमम सेट के अंदर बिलोंग करें और ना करें। अगर मान लो बिलोंग नहीं करते हैं तो सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों लिमिट पॉइंट पे होते हैं, लिमिट पॉइंट पे होते हैं। और कोई सेट क्लोज तभी कहलाता है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल्स टू ए। या ऐसे बोल सकता हूँ कि ए डैश यूनियन ए इक्वल्स टू ए, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए डैश कंटेन्ड इन ए, यानी कि सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर आने चाहिए। अब क्लोज है, इस वजह से क्या हो जाएगा? सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ जो भी सेट एस के वो बिलोंग करेंगे एस के अंदर। जैसे ही सुप्रीमम और इन्फिमम एस के अंदर चले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। इसका मतलब एस क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है किसको? कंटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। थोड़ा लिखा सही नहीं रहा है, पर मतलब आपको मैं बोल के जो बता रहा हूँ वो करेक्ट आपको समझ पा रहे होंगे कि कोई भी सेट है वो कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या है? वो क्लोज और बाउंडेड है, और जैसे ही कोई सेट बाउंडेड होता है तो उसके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करते हैं। सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो सुप्रीमम और इन्फिमम सेट के अंदर आए और ना आए। अगर सेट के अंदर आ गए तो वही क्या बन जाते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट बन जाते हैं। अब अपन मान के चलते हैं कि वो अंदर नहीं आ रहे, तो सुप्रीमम और इन्फिमम लिमिट पॉइंट होते हैं, और सेट क्लोज है, क्लोज है तो उसके लिमिट पॉइंट उसी के अंदर आएंगे। इसका मतलब सुप्रीमम और इन्फिमम को सेट के अंदर आना पड़ेगा। जैसे सुप्रीमम और इन्फिमम सेट के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं तो वही क्या बन जाते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट बन जाते हैं। इसका मतलब कॉम्पैक्ट सेट है वो रियल लाइन आर पे क्या करता है? मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को कंटेन करता है। इसका मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट दे रखा है वो कैसा हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर कंटेन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो जहाँ पे फर्स्ट फॉल्स दे रखा है वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि एस कंटेन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट देन एस इज कॉम्पैक्ट। क्या मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट कंटेन करेगा तो कॉम्पैक्ट होगा क्या? अब इसको आप बड़ी आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप ले लो एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 माइनस का सिंगलटन 1/2 ले लो। अब देखो ये सेट कैसा है? बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इसके सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करेंगे, जो कि 0 और 1 है, 0 और इसके अंदर दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो अब पर इसका मतलब बाउंडेड भी है और मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं और सेट के अंदर ही बिलोंग करें, क्योंकि इसने यही तो बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट बिलोंग करेंगे तो सेट कॉम्पैक्ट होगा क्या? कॉम्पैक्ट बोलने का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट जैसे बोलने का मतलब क्या है? क्लोज प्लस बाउंडेड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 1/2 है ना वो इस सेट का लिमिट पॉइंट है, यानी कि 1/2 बिलोंग्स टू एस डैश, इसका लिमिट पॉइंट है। बट 1/2 डजंट बिलोंग्स टू एस। तो लिमिट पॉइंट तो है पर सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब सेट कैसा नहीं है? एस इज नॉट क्लोज। इसका मतलब एस कैसा नहीं है? क्लोज नहीं है। जैसे ही एस क्लोज नहीं है तो अपन कॉम्पैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्लोज और बाउंडेड दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो 1/2 है वो इसका लिमिट पॉइंट तो है पर सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो क्लोज नहीं होगा। और ये सेट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई तो कर रहा है क्या? यहाँ पे बोला कि एस कंटेन्स मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट, तो अपन ने 0,1 माइनस का 1/2 ले लिया। इसका मतलब यही है कि इसकी सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कर रहे हैं, और वो सेट के अंदर ही है। तो इसका मतलब कि इफ एस कंटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट देन एस इज कॉम्पैक्ट। तो जरूरी नहीं है एस कॉम्पैक्ट, क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि काउंटर डिस्कार्ड करना तो अपन एग्जांपल से प्रूव कर देंगे। एग्जांपल ये दे दिया कि अपन इस सेट का मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट सेट के अंदर ही है, पर 1/2 इसका लिमिट पॉइंट है जो कि सेट के अंदर नहीं, तो ये क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं इस वजह से क्या नहीं, बाउंडेड तो ये सेट है, बाउंडेड तो है, पर कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज और बाउंडेड दोनों होना पड़ता है, पर ये सेट क्लोज नहीं है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। तो थर्ड ऑप्शन का क्या हो जाएगा?
करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, क्लोज, बाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फिमम, इन सबको देखने के लिए आप पॉइंट सेट ऑफ क्लोज वाली प्लेलिस्ट है उसको जरूर देखें, क्योंकि ये आपको आगे भी फायदा करेगी। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इसके बेस्ट क्वेश्चन हर बार आते हैं, जैसे आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का वीडियो डाला हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें क्या कि एक दूसरे से लिंक रहती है, आपको कनेक्शन होना चाहिए इनसे, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, जेएनयू में पूछा जाता है, डीयू में पूछा जाता है, बीएचयू में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इनको जरूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Keep the function f from R to R defined by fx equals to x minus x is irrational, x is rational, has a discontinuity of second kind at every rational number. The function f from R to R defined by 1 minus greatest integer of function f has a countable number of discontinuity of the second kind. In light of the above statement, choose the correct answer from the option given. अब आप ये देखें, ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है। आप देखते समझ पा रहे हैं कि दोनों में जो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में जो भी एफ दे रखा है वो डिसकंटिन्यूअस तो है, बट डिसकंटिन्यूअस है। बट आपको क्या यूज करना है, आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ पे बोलता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट एवरी रेशनल नंबर, और ये बोलता है नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट द सेकंड काइंड। बट ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं ना, जैसे मान लो कि एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा हो जी एक्स और एच एक्स, तो ये वहीं पे कंटिन्यूस होते हैं जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका मतलब 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कैसा है, x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस। तो ये बोलते हैं कि हर रेशनल पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अपन को पता है कि 0 कैसा होता है, रेशनल होता है, जबकि 0 पे तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है 0 पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट तो फॉल्स हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, ये ट्रू बता रहे हैं, ये भी गलत, तो फर्स्ट और थर्ड तो गए। अब पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। क्यों हुआ फॉल्स, अपन ने यहाँ पे ये चेक भी नहीं करा कि डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की है या फर्स्ट काइंड की है या रेशनल पे है इरेशनल पे। अपन ने सिर्फ इतना बताया कि ये ऐसे बोलता है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी रखता है कहाँ पे, हर रेशनल नंबर पे। अपन को पता है कि x इक्वल टू 0 रेशनल नंबर है और x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कैसा दे रखा है अपने को, कंटिन्यूअस दे रखा है। अपन चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, इसके लिए अपन ये फंडा बनाते हैं कि इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस एक्स हमने देखा, तो x इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, और 0 कैसा है, रेशनल, ये बता रहा है डिसकंटिन्यूअस, तो ये तो गलत हो गया। तो ये x इक्वल टू 0 के अलावा हर पॉइंट पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स। दूसरा देखते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो देखो इसने लिखा है 1 माइनस ये, तो 1 का तो कोई रोल नहीं है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे आप देखते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं ना, वो कैसे होता है, मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक। और ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, एट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसके ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है इसका। तो ये कैसे मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, मोनोटोनिक फंक्शन हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एंड काउंटेबल नंबर्स, एंड काउंटेबल, यानी कि जंप जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं ना, वो काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यू होते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स। काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे तो क्या होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और जो कंटिन्यूटी का टाइप होता है वो कैसे होता है, जंप डिसकंटिन्यूटी होते हैं। और जंप डिसकंटिन्यूटी बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे एफ ए प्लस एग्जिस्ट करे और एफ ए माइनस एग्जिस्ट करे एट एक्स इक्वल्स टू ए, बट दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। इसको अपन रिमूव भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको अपन रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दोनों फंक्शन इस प्रकार से बना दे कि दोनों इक्वल आ जाए। और सॉरी, रिमूवल बोलने का मतलब है कि दोनों तो इक्वल आए बट नॉट इक्वल्स टू एफ हो जाए, तो उसको अपन रिमूवल बोलते हैं। तो उसको अपन रिमूवल को तो रिमूव कर सकते हैं, तो अपन को यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। अब ये बात करेक्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक फंक्शन के पास डिसकंटिन्यूटी वो जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, काउंटेबल नंबर के होते हैं। पर इसने क्या बोला, सेकंड काइंड, पर ये सेकंड काइंड की नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट काइंड में आती है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता देता हूँ कि टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट में भी आता है कैसा, जंप और रिमूवेबल, और सेकंड में होता है, देखो जंप बोलने का मतलब ये कि एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस एग्जिस्ट करें, बट एफ ए प्लस नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ ए माइनस हो जाए। रिमूवेबल में
रिमूवेबल में क्या होता है, एफ ए प्लस भी एग्जिस्ट करेगा आपका, एफ ए माइनस भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पर क्या होगा कि वो एफ ए के इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ ए प्लस एफ ए माइनस एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल भी आए, बट नॉट इक्वल्स टू एफ ए हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिमूवेबल। अब सेकंड काइंड की क्या बात करते हैं, सेकंड काइंड में ऐसा होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, या तो क्या आए, प्लस माइनस इन्फिनिटी आए, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होती है सेकंड काइंड की। तो अपन को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ये तो कैसा होता है, मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक होता है तो उसके पास जंप डिस्कंटिन्यूटी, तो जंप डिस्कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो ये होती है। और अपन को ये भी पता चल गया कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो मोनोटोनिक होता है, और मोनोटोनिक फंक्शन के पास जंप डिस्कंटिन्यूटी होती है और काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होती है। तो इसका मतलब फर्स्ट काइंड की डिस्कंटिन्यूटी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर तो वाली बात करेक्ट है, पर इसने बोलते हैं सेकंड काइंड, जबकि कैसे होती है, फर्स्ट काइंड की होती है, इसको मैं जंप डिस्कंटिन्यू बोल सकता हूँ। तो सेकंड स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, फॉल्स। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हार के हो जाएंगे, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसमें भी सिंपल चीजें यूज करना थी कि आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके पास क्या होती है, एट मोस्ट काउंटेबल डिस्कंटिन्यूटी होती है और जंप डिस्कंटिन्यूटी होती है। और ये जो दे रखा है, इसने बोला कि x इक्वल टू 0 पे कैसा है, रेशनल नंबर x इक्वल टू 0, वहाँ पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, जबकि ये बता रहा है कि डिस्कंटिन्यूटी एट एवरी रेशनल नंबर, तो ये बात भी गलत होगी। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गए। आगे क्वेश्चन और भी है, उसमें भी ऐसे बात करते हैं कि आप ये ध्यान रखना कि मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं ना, मोनोटोनिक या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, उनके पास जंप डिस्कंटिन्यूटी होती है और एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट पे होते हैं, यानी कि वो डिस्कंटिन्यूटी जो पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी विचार कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो इसका मतलब मोनोटोनिक फंक्शन के पास काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होती है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, फाल्स हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन सब आपको ज्वाइन बटन में मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर पूछ सकते हैं। ये जो मैक्सिमम, मिनिमम, सुप्रीमम, इन्फिमम है, कॉम्पैक्ट है, इसे आप जरूर देखें। और ये कॉन्ट्रैक्शन वाला स्टेटमेंट तो आप JNU 2020 वाले पेपर से सोल्व करके जरूर देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।